गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अगर हम लोग मतलब समझें तो बेसिकली टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि दूर बैठे बैठे लोगों से किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इज़ ऑल अबाउट टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो अगर देखा जाए और बात करी जाए कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली है क्या, तो होता क्या है कि एक साथ हम लोग जब दूर दूर बैठे लोग या अलग अलग शहर में बैठे लोग या अलग अलग कोने में बैठे लोग एक साथ एक ही टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि लिखा हुआ है कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर बेसिक नीड्स ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज़ ब्रॉडन्ड द एक्सेस to higher quality healthcare and education without regard to time, distance and geopolitical boundaries। तो बेसिकली इनका क्या कहने का मतलब है कि अब जो कि दो जो हमारे डेवलपमेंट की जो एरियाज़ हैं यानी एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दोनों जो एरिया हैं ये डेवलप होने के लिए इनको बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जिनकी वजह से ये अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, और इनका डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। ठीक है, जिससे कि ये ओवरऑल हमारे जो हम जो ह्यूमंस हैं उनका डेवलपमेंट ये कर सकें, क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो भी हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल बेकार है, और अगर हमारा हेल्थ भी नहीं डेवलप होगा तो दैट इज़ ऑल्सो बिल्कुल यूज़लेस है। तो बेसिकली ये दोनों फील्ड्स को डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऐसा डेवलपमेंट हमेशा फ़ायदेमंद होता है जो बिना किसी बैरियर के आप पूरा कर सकें। तो बैरियर किस चीज़ का आता है? आपका टाइम का आता है, डिस्टेंस का आता है, या आपका जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ जो होती हैं उनका आता है। तो ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है इसके थ्रू हम ये सारी बाउंड्रीज़ या ये सारे बैरियर्स जो हैं किसी एक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उन सब को हम तोड़कर डेवलपमेंट आगे कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लर्नर्स, बिजी शेड्यूल्स एंड राइजिंग ट्रैवल कॉस्ट। यस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे शहर में रहते हैं और वो पढ़ाई दूसरे शहर में करते हैं, तो उनका बार बार एक जगह से दूसरे जगह पे आना जाना बहुत थोड़ा उनको दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे दिक्कतें हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों के शेड्यूल में आते हैं जो जिसकी वजह से वो अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे थ्रू विच योर डेवलपमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं। द वर्ड टेली मीन्स डिस्टेंस, the word conference means consultations, discussions. Through teleconferencing, two or more locations situated at a distance are connected so that they can hear or both see and hear each other। यानी ये जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ये आप सिर्फ सुन भी सकते हैं, देख और सुन दोनों सकते हैं, मतलब जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि कितने टाइप्स की टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है एक ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फिर वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एंड द थर्ड वन इज़ कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग को देखते हैं कि क्या है ये। तो ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि इट इज़ वॉइस ओनली एंड समटाइम्स कॉल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल। यस, आप लोग भी हमेशा जानते होंगे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि एक टाइम पे कई लोगों से कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस टेली कॉन्फ्रेंसिंग ओनली, और जिसे हम कहते हैं ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम फ़ोन से एक दूसरे के साथ ऑडियो के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एन इफेक्टिव वे टू यूज़ वन टीचर हु टीचर्स टू अ नंबर ऑफ साइट्स। यानी कि अगर मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कहीं अटेंड कर रहे हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक होस्ट होता है और कई लर्नर्स होते हैं।
तो इस तरीके से हम कई लर्नर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी वीडियो भी होता है और ऑडियो भी होता है। फिर उसके बाद आपका आता है ऑडियोग्राफिक्स। ऑडियोग्राफिक्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि कभी कभी आप विजुअल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या दूर बैठे बैठे कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्री है उसको आप पढ़ना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो आप ये क्या कहते हैं कि ऑडियोग्राफिक्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करी जाए चौथे यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये क्या कहता है कि बेसिकली जो अभी समय है, यानी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ये आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग ही है। ठीक है, यानी इस कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर की कई सारी जो सेवाएं होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो जितनी भी सेवाएं होती है कंप्यूटर के द्वारा जो हमें दिया जाता है, चाहे वो वेबकैम हो या क्या कह लीजिए कि ऑडियो के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, ये सब किस चीज़ के द्वारा दिया जाता है, हमें इंटरनेट के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं या कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर के थ्रू भी उनसे आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि दूर बैठे लोगों से आप संवाद कर सकते हैं या उनसे बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो का एडवांटेज, जो कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़रूरी है। यानी एजुकेशन फील्ड में क्या क्या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज हैं, तो आप वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि दूरवर्ती अधिगम में सहायक, यानी हेल्पफुल इन रिमोट लर्निंग। यानी जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं या रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और वो मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा जिसे कही जाती है उसे कंटिन्यू ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल टेक्निक, यानी लचीली प्रविधि। इसमें क्या होता है कि चाहे वो छोटे हों या बड़े ग्रुप हों, सभी को ये व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए सिर्फ 2 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, हम उनको भी पढ़ा सकते हैं, या अगर 10 बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल्ड लर्निंग। कंट्रोल लर्निंग क्या है, अनुदेशन या कार्यक्रम के आयाम को विभिन्न केंद्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कंट्रोलिंग पावर होती है। अब ये सब कंट्रोलिंग पावर क्या है कि हम कितने लोगों को हम अपने क्लास में परमिशन दे सकते हैं क्लास अटेंड करने की। ठीक है, या कितने लोगों से हम बात कर सकते हैं, या कौन कौन से इंस्टीट्यूट से हम कनेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल्ड लर्निंग। फिर उसके बाद आता है आपका प्रभावशाली अनुदेशन, यानी इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, अनुदेशन सामग्री के स्तर को सुधारा जा सकता है या उसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आप उन सभी को सोच समझ सकते हैं और कैसे उनका यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर के थ्रू या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सीख सकते हैं। राइट, फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि हेल्पफुल इन टाइम टेबल। इसमें पारस्परिक ढंग से ना उपलब्ध होने वाले छात्रों के लिए भी समय सारणी व्यवस्थित की जा सकती है। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो अभी क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको हम डाल देंगे, जिससे कि जो बच्चे इस वक्त करंट टाइम में क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं, वो दोबारा अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो अटेंड कर सकते हैं लेक्चर को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इमीडिएट फीडबैक।
इस प्रणाली द्वारा छात्रों को तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों को अधिगम में सहायता प्राप्त होती है व छात्र सक्रिय सफल अधिगम की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक पार्ट है। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसमें लिख के आ जाता है ना कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं अटेम्प्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप तुरंत का तुरंत फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से टेली कॉन्फ्रेंसिंग हेल्पफुल है। Teleconferencing is used to provide training and staff development for capacity building in agriculture, health, nutrition, family welfare, etc. In remote rural areas, it reaches out to a large number of groups such as community workers, farmers, functionaries, and for extension activities, sharing of experiences, raising of issues, introducing government schemes, projects, mobilizing for एक्टिविटीज़ एंड कंडक्टिंग कैंपेन्स। अब कहीं ना कहीं आप जो करंट टाइम चल रहा है उसमें आपको हर चीज़ की जो जानकारी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो सब आपको आपको इंटरनेट के ज़रिए मिल रही है, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मिल रही है। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवाया, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो लोगों से कनेक्ट होते हैं या सीएम्स अलग अलग स्टेट के सीएम से कनेक्ट होते हैं और जो भी डिस्कशन वो करते हैं वो सब अपना डिस्कस करके और उसका जो कंक्लूजन होता है उसे न्यूज़ में दे देते हैं और उस न्यूज़ के ज़रिए हम सिटीजन्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का ही ज़रिया है। अब कभी कभी हम लोग से भी पूछा जाता है ऑनलाइन कि आप मतलब कोई आपको टॉपिक दे दिया गया या कोई बात पूछनी है, पोलिंग करनी है, तो उसमें वो भी हमारा इंटरनेट के ज़रिए होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं सर्वेज़ होते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए होते हैं जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं और जिसके ज़रिए कई डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेट या टेली कॉन्फ्रेंसिंग डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं रोल ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी यूज टू कीप स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन्फॉर्म्ड about important developments and innovations in the body of knowledge. It can link various schools, learning centers, or homes with the main institutions, right? Thus, can help teachers in providing quality education to member and participating schools or students. तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को ये टुगेदर वे में लाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं सेकेंड पॉइंट, द गेस्ट लेक्चर्स कैन बी अरेंज्ड थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग। द गेस्ट टीचर कैन मेक लाइव प्रेजेंटेशन एंड बी एबल टू इलेक्ट्रॉनिकली meet the student in a classroom like situation. Thus, teleconferencing makes it possible for the participating schools, for learning centers to draw upon the best resources and experts in the specific field of study who may not be available to all schools or students under normal circumstances. Yes, कभी कभी क्या होता है कि जैसा ये पैंडमिक टाइम चल रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी हम किसी गेस्ट लेक्चर को बुलाना चाहें या किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहें जो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करे, तो हम अब ऐसी अगर सिचुएशन है कि हम उसको ऑफलाइन नहीं बुला सकते हैं तो हम उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या ऑनलाइन उससे कनेक्ट होकर उससे अटेंड करवा सकते हैं या आप स्टूडेंट से उसका इंटरेक्शन करवा सकते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग मेक्स इट पॉसिबल टू कनेक्ट द रिसोर्स पर्सन एट वन एंड द लर्नर्स पार्टिसिपेंट्स गैदर्ड
at dispersed centers and to engage them in dialogue, discussions, and doing activities with effective learning outcomes. The medium brings in interactivity as is possible in a face to face group situation. तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग फेस टू फेस डिस्कशन में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी एक दूसरे से इंटरैक्ट करके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. फिर ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स कुड वॉच द लेसन ऑन देयर होम television sets and then use their telephone to connect to the studio where they could ask for clarification on both contents and activities. तो ये क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई लेक्चर है जो हमने अपलोड कर दिया, अब उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को चाहिए या कोई भी क्वेश्चन या डाउट है उनके मन में, तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे टीचर से पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये पूरा जो टॉपिक था, दिस वाज ऑल अबाउट योर टेली कॉन्फ्रेंसिंग टॉपिक. ठीक है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जो डिस्टेंस में बैठे लोगों को कनेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसको ये फुलफ़िल करता है. तो बेसिकली जो डिस्टेंस में बैठे हुए लोग हैं, यानी दूर दूर बैठे हुए लोग हैं और वो एक ही टॉपिक पे, एक ही सेंटर पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल कनेक्ट टू ईच अदर विद टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग के हमने 3 to 4 टाइप्स पढ़े, यानी एक होता है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियोग्राफिक्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें हमने ये भी पढ़ा कि ये किस तरीके से एजुकेशन की फील्ड में फंक्शन करता है, यानी ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देता है, एटीट्यूड बच्चों का किस तरीके से बिल्ड करता है, स्किल्स डेवलप करता है, एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, प्लस जो कोई प्रॉब्लम होती है उसे भी सॉल्व करते हैं, प्लस कोई काउंसलिंग अगर करवाना चाहे तो वो भी करते हैं, और रिमोट लर्निंग को भी ये डेवलप करता है, यानी रिमोट एरियाज़ में बच्चे बैठे रहते हैं या रह रहे होते हैं तो उनको भी ये हेल्पफुल रहता है. और फ्लेक्सिबल टेक्निक मानी गई है, यानी चाहे ज़्यादा बच्चे हों चाहे कम बच्चे हों, ये हर तरीके के बच्चों को कनेक्ट करता है. प्लस किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ों को कंट्रोल करी जाती है ये भी सिखाता है. और प्लस टाइम टेबल में हेल्पफुल रहता है, यानी कुछ बच्चे होते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से जब उनको टाइम मिलता है तब वो उस लेक्चर को वो ऑन करके देख सकते हैं. सी भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. प्लस अगर आप फीडबैक कोई देना चाहें तो वो फीडबैक भी आप तुरंत के तुरंत दे सकते हैं. आप ये चीज़ हमेशा देखते होंगे यूट्यूब पे आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आप देखते होंगे नीचे कमेंट्स रहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली. ठीक है. अब वहाँ पे आप देखते होंगे कि कमेंट्स हैं, तो वो जो कमेंट्स होते हैं, व्हाट आर दे कमेंट्स, दे आर जस्ट सिंपली फीडबैक. ठीक है. तो यानी इमीडिएट फीडबैक. आप भी उसको देखते हैं तो तुरंत जो भी आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी आपको फील होता है, वो आप वहाँ पे तुरंत के तुरंत लिख सकते हैं. ऑल राइट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टेली कॉन्फ्रेंसिंग. अब हम आगे बढ़ते हैं वर्चुअल रियलिटी पे. ठीक है. वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है आभासी वास्तविकता. ऑल राइट. आभासी वास्तविकता यानी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ सेंसेस होते हैं, है ना. तो वी नो द वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस एंड परसेप्शन सिस्टम. ठीक है. अब जैसे स्कूल है, वी ऑल लर्न दैट वी हैव 5 सेंसेस. हम सब ने ये जाना है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं. ठीक है. जिसके थ्रू हम टेस्ट जानते हैं, टच जानते हैं, स्मेल जानते हैं, देख सकते हैं, एंड प्लस सुन सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. ठीक है.
तो बेसिकली क्या है, एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट आर रियलिटी कम्स बाय द वे ऑफ आर सेंसेस। यानी जो भी हम रियलिटी में देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, वो हमारे सेंस के थ्रू ही हम देखते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स, आर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी। यस, जो भी हम लोग आज जीवन जी रहे हैं वो सब क्या है, वो किसकी वजह से है, वो सब हमारे सेंस की वजह से है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी कम्स नेचुरली फ्रॉम द डेफिनेशन फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियलिटी। The definition of virtual is near and reality is what we experience as human beings. So term virtual reality basically means near reality, यानी जो हमारे पास है उस चीज़ वो हो जाता है हमारा वर्चुअल, ठीक, और रियलिटी क्या हो जाता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो दिस कुड ऑफ कोर्स मीन एनीथिंग बट इज़ यूजुअली रिफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियलिटी इम्यूलेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये एक हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर रियलिटीज़ हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्या सुनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इसका कुछ टेक्निकल आपको समझाने की कोशिश करें, टेक्निकल टर्म्स में अगर हम वर्चुअल रियलिटी को समझने की कोशिश करें, तो वर्चुअल रियलिटी इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ 3-dimensional computer generated environment which can be explored and interacted with by a person. That person becomes part of this virtual world or is immersed within this environment, and whilst there is able to manipulate object or perform a series of action. बेसिकली कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको यूज़ करना इज़ ऑल अबाउट वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी है कि वर्चुअल रियलिटी टिपिकली रिफर्स टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ दैट यूज़ virtual reality headset to generate and realistic images, sounds and other sensations that replicate a real environment or create an imaginary setting. तो जैसे आपने 3D मूवीज़ देखी होंगी, तो जब आप 3D मूवीज़ देखते हैं तो व्हाट यू एक्सपीरियंस, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। जो भी मूवी में चल रहा होता है, अगर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट का सीन है, तो जो फॉरेस्ट का सीन हो रहा होता है आपको ऐसा फील होता है कि आप खुद वहीं उसी फॉरेस्ट में हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी की, तो इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है, दैट इज़ इमर्शन, the user and the real sensation of being inside the virtual world of the computer. Devices that can make this sensation like digital helmets and digital cave. वही बात जो 3D वाली अभी मैंने आपको बताई, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमर्शन का मतलब क्या, कि जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं उसी में हम अपने आप को फील कर सकें, यानी हम उसमें ऐसा हमें एहसास हो कि हम उस चीज़ को हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग दैट पर्टिकुलर सीन, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं इंटरैक्शन, द यूज़र मैनिपुलेट्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स डिवाइसेस दैट मेक दिस सेंसेशन लाइक डिजिटल ग्लव्स। अब यहाँ पे क्या है, इंटरैक्शन, यानी ये कहीं ना कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें इंटरैक्ट कराना भी सिखाता है। फिर इन्वॉल्वमेंट का कह रहा है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया समावेश, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग ऑफ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, इफ़ द यूज़र टुक पार्ट ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड and he can interface directly in result of the application, the user can navigate on the virtual environment in a passive or active way. यानी आप जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट को बहुत जैसे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं,
तो अगर आप इफ़ द यूज़र टुक पार्ट ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, अगर आप उस वर्चुअल वर्ल्ड का आप पार्ट बनना चाह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट करवा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला है एबिलिटी टू अलाउ द पर्सन टू व्यू 3 डायमेंशनल इमेजेस, यानी जैसे मान लीजिए कि 3 डायमेंशनल इमेजेस हैं, ठीक है। अब इन 3 डायमेंशनल इमेजेस को देखने के लिए आपको क्या करना, आपको एक परमिशन लेनी है, ठीक है। वो परमिशन कैसे लेंगे आप, वो परमिशन आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप ले पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी सिस्टम बट दे ऑल शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द एबिलिटी टू अलाउ द पर्सन to view 3 डायमेंशनल images. These images appear life sized of to the person. यानी अगर मान लीजिए आप कोई कह लीजिए कि कोई ऐसी छवियां हैं, ऐसी कह लीजिए इमेजेस हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जो 3D में है या वर्चुअली ऐसे लेवल की है जो आप नॉर्मली नहीं देख सकते। तो अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का पालन या यूज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, देन यू कैन गो थ्रू दैट इमेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कि उचित प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, यानी प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि एक आभासी वातावरण को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए जब व्यक्ति के कार्यों और प्रणाली की प्रतिक्रिया या विलंबित के बीच देरी होती है, जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो अनेक अनुभव को बाधित करती है। इस बात से व्यक्ति अवगत होता है वह एक कृत्रिम वातावरण में है और अपने व्यवहार को उसके अनुसार समायोजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थिर और यांत्रिक रूप में परस्पर क्रिया होती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं आपको रियल टाइम में ले जाता है, ठीक है। यानी जो भी आप अनुभव कर रहे हैं उसमें जो बाधाएं हैं उनको हटाता है, और जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपको रियल टाइम में वो महसूस करवाता है, वो एक्सपीरियंस करवाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है ये आपको ये बताता है कि आप एक आर्टिफिशियल वातावरण में हैं या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं जिसका जो बिहेवियर होता है वो आपको मैकेनिकल इंटरैक्शन के थ्रू करवाता है। यानी मैकेनिकल ही आप जब ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू use all the objects of virtual reality, or you can able to see the pictures of virtual reality. All right, so this is all about virtual reality and teleconferencing. अब आगे और भी इसके टॉपिक्स हैं, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड अभी आप तो all these were about. Thank you class.